हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने आज एक नया टॉपिक लिया है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे और हमारे मैथ सीरीज में हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंटिन्यूअसली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ट्राइगोनो और मीट्री ये तीन टर्म्स से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमीट्री। राइट, इसमें हम इन टर्म्स को ब्रेक करें तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइड्स, राइट, और मीट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। राइट, तो तीन साइड्स का मेजरमेंट है ना, यही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन इसमें जो ये गोनो है, गोनो स्टैंड्स फॉर साइड्स एज वेल एज फॉर एंगल्स, राइट। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री हमें जो बताता है वो क्या बताता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स और साइड ऑफ अ ट्राइंगल इनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज कि trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of the relation between the angles and sides of a specific triangle which is called right angle triangle, right। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशन का मेजरमेंट करता है, राइट, या उनसे डील करता है, राइट। और ये स्पेशल टाइप का ट्राइंगल कौन सा है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्राइंगल की बात करेंगे वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, राइट। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, इसको हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, राइट। अब ये जो एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल बचे इसमें, वो दो एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। देखो, अगर गौर से देखें तो हमें पता है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, बाकी एंगल बचा एंगल ए और एंगल सी बचा। अब हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल होता क्या है कि तीनों एंगल का सम, मैं ले लूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ले लूं, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 यानी 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो यहां से हमने देखा कि एंगल बी जो है वो तो 90 डिग्री का है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल बी इधर आएगा तो माइनस का एंगल बी होगा, और हमें पता है कि एंगल बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो 180 में से 90 गया तो हमारे पास कितना बचा, 90। यानी एंगल ए और एंगल सी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 90 डिग्री आएगा, है ना। तो यहां से हमें ये पता चला कि अपार्ट फ्रॉम दी राइट एंगल, यानी ये जो बी पे 90 डिग्री का एंगल है, इसके अलावा जो दो बचे हुए एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है ना। अब सम 90 डिग्री होने का मतलब उन दोनों की वैल्यू ऐड करके 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो, अकेले अकेले देखें तो उनकी वैल्यू 90 से कम हो। जैसे देखिए, यहां पर हमने कहा कि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, यानी एंगल ए और सी का सम 90 डिग्री के बराबर है। यानी इंडिविजुअली अगर मैं देखूंगा तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री माइनस एंगल सी होगा, राइट। मतलब 90 डिग्री में से कुछ ना कुछ एंगल सी का वैल्यू घटेगा, तब जाके ए की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ऑब्वियसली ए की जो वैल्यू होगी वो 90 से तो कम ही होगी। और अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। इसका मतलब यहां से भी हमें पता चलता है कि एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री में से कुछ ना कुछ एंगल ए की वैल्यू घटाई जाएगी, तब जाके एंगल सी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब एंगल सी भी जो है वो 90 डिग्री से कुछ ना कुछ अमाउंट में कम होगा।
समझ में आया? यानी इंडिविजुअली अगर देखें तो एंगल ए और एंगल सी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम ही है, लेकिन उनका सम, उनको जोड़ने पर वो 90 डिग्री के बराबर आएंगे, राइट? तो ये हमने समझा कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है, और क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है इसीलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, बिकॉज 90 डिग्री के एंगल का नाम ही होता है राइट एंगल। समझ में आया, है ना? और बाकी ये जो ए और सी एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, तो हम कहते हैं कि एंगल बी को यानी 90 डिग्री को छोड़कर जो बाकी के दो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो वैल्यू होती है वो 90 से कम होती है, इसलिए इन दोनों एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और उसमें एंगल्स जो होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं अब हम उनके बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ये क्या होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है? ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये हैं क्या? ये एंगल और साइड के रेशियो के बीच का रिलेशन होता है, राइट? या हम ऐसे कहें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो डिफरेंट साइड्स के रेशियो को मेजर करने के काम आते हैं या उनके बारे में स्टडी करने के काम आते हैं, ठीक है? अब होता क्या है इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, और बाकी के जो 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जिसमें पहला आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कॉट थीटा, ठीक है? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ये कौन कौन से साइड के रेशियो होते हैं उसको समझने के लिए पहले हमें फिर से राइट एंगल ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। चलिए माना ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हमने नाम लिया ए बी सी और बी पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें होता क्या है, ये जो 90 डिग्री एंगल होता है इसमें हम कहते हैं कि इसके सामने वाला जो साइड होता है वो ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि इस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री बी पे है, तो सबसे बड़ा जो साइड होगा वो उस एंगल के सामने वाला होगा, है ना? क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनके सामने जो साइड होता है उनकी लेंथ की वैल्यू उन्हीं एंगल पे डिपेंड करता है। यानी ये एंगल बढ़ेगा तो ये साइड का लेंथ बढ़ेगा, है ना, और ये एंगल घटेगा तो इसी साइड का लेंथ घटेगा। यानी हर एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसका लेंथ उसी एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो 90 डिग्री इज दी बिगेस्ट एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल। तो अगर 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है इस ट्राइंगल का तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो ही तो सबसे बड़ा साइड होगा, राइट? बाकी के जो 2 साइड्स बचे, ये वाला और ये वाला, ये डिपेंड करेगा इस एंगल पे और इस एंगल पे, यानी एंगल सी और एंगल ए पे डिपेंड करेगा कि उनकी वैल्यूज कैसी होंगी, है ना? बस ये फिक्स है कि इन दोनों साइड्स का जो लेंथ होगा वो डेफिनेटली इस बड़े वाले साइड के लेंथ से तो छोटा ही होगा, है ना? क्योंकि इन एंगल्स की जो वैल्यू है ये 90 से तो कम ही है ना? हो सकता है ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ऐसा हो सकता है, राइट? तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ा साइड होता है उस साइड को ही हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है? तो इसको हम हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, राइट? हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। अब बचा कि भाई ये दोनों एंगल जो बचे इनके सामने के जो साइड हैं, इनके सामने के जो साइड हैं इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? वो तब डिसाइड होता है जब हमें एक एंगल दिया जाता है कि आप इस एंगल के रिगार्डिंग
मेजरमेंट करो, है ना। जैसे हमने कहा कि हमें बोला कि एंगल सी को थीटा लेकर तुम रेशियोज निकालो, ठीक है। तब हम डिसाइड करते हैं कि किस साइड का नाम क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब एंगल ऑफ सी कंसीडर कर लिया कि एंगल सी के रिगार्डिंग हम रेशियो फाइंड करेंगे, तब हम नाम डिसाइड करते हैं। तब हम कैसे नाम डिसाइड करते हैं? हम कहते हैं कि जिस साइड पे ये 90 डिग्री का एंगल और वो एंगल जिसके अकॉर्डिंग या जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करेंगे, वो दोनों एंगल जिस साइड पर होते हैं वो साइड ही बेस कहलाता है, ठीक है। तो ये साइड कौन सा? बीसी साइड क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, राइट। और उस एंगल ऑफ कंसीडरेशन के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। तो इस साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, राइट। तो अब हमने देखा कि किस तरह से हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं किसी ट्राइंगल के अंदर, राइट। तो देखिए, अब यहां पर हमने ये जो ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हमने साइड्स देखे। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है। उसके बाद जो एंगल हम कंसीडर करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमें मेजरमेंट करना है बाकी साइड्स का, तो उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिस साइड पर 90 डिग्री और एंगल ऑफ कंसीडरेशन जो लाई करता है, उस साइड को हम बेस कहते हैं, राइट। तो ये हमने डिसाइड कर लिया, है ना। अगर मान लो कि हमने ये कहा होता कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करो, तो क्या होता? तो ये जो एंगल होता, ये एंगल और ये 90 डिग्री अब इस साइड पर लाई कर रहा है, तो ये साइड बन जाता बेस, है ना, और इसके सामने वाला बन जाता परपेंडिकुलर, है ना। तो इस तरह से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, है ना। ये डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा एंगल कंसीडर किया है फॉर द मेजरमेंट, राइट। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो साइड्स होते हैं, इनका और किस नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम कहते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में हमें मेजरमेंट करना है, वो जिस साइड पर होता है और 90 डिग्री जिस साइड पर होते हैं, उस साइड को ही हम बेस कहते हैं, और इसी साइड को हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, यानी साथ वाला, ठीक है। तो थीटा के बगल वाला या साथ वाला जो साइड है उसी को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो बेस को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं और परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट साइड के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में हमने साइड्स का नाम फिक्स कर लिया था, है ना। ये था हमारा हाइपोटेनियस, H से डिनोट करता हूं, ये था परपेंडिकुलर D से, और ये था बेस, है ना, B से हमने डिनोट कर दिया। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये एक्चुअली में क्या है? ये साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियो को डिनोट करते हैं, है ना। जिसमें साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को डिनोट करता है। कॉस थीटा जो होता है ये बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को डिनोट करता है। सिमिलरली टेन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और बाकी ये तीन जो हैं ये इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। यानी कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है? P अपॉन H। तो यहां से ये रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा H अपॉन P। यानी कोसेक थीटा जो होता है वो H अपॉन P होता है, यानी साइन का उल्टा होता है, राइट। अब सेक थीटा की बात करें तो ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स होके
हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, राइट। उसी तरह से कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये पलटकर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने देखा इन तीनों रेशियो को कि कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है, यानी रेशियो बिटवीन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, रेशियो बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस। एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, यानी रेशियो बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने देखे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनका स्पेसिफिकली इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने कहा साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड। एक्चुअली में इंडिविजुअली इनका कोई ऐसा वैल्यू नहीं होता स्पेसिफिक। ठीक है, बस ये एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है जो कि साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर साइन थीटा जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि मान लो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो ये बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा के, राइट। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हम सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे इससे आगे, उसमें हम और फर्दर स्टडीज करेंगे, है ना, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, इनका यूज कहां कहां होता है, इनसे फॉर्मूले और कैसे बनते हैं, वो सब हम देखेंगे। टिल देन best of luck and keep doing your studies and God bless you. Thank you. And yes, don't forget to subscribe my channel and like this video. Thank you.